फॉर द क्वेश्चन जमाल, यू हैव अ क्वेरी। और क्वेरी क्या है कि प्रोजेक्टाइल स्पोर्ट्समैन ने एक बॉल को 6 लगाया, 6 लगाने की कोशिश की, बॉल दूर जाके गिरी। उसका जो एंगल है वो 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल है, विद हॉरिजॉन्टल और 37 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो कह रहा है कि उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया बिफोर इट लैंड्स टू द ग्राउंड। तो बहुत आसान है, मैंने आपको एक बात बताई थी और मैं इसका फॉर्मूला भी बता दूंगा आपको, फॉर्मूला बना के दे देता हूँ आप। तो देखिए सबसे पहले तो जो ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका ये y कंपोनेंट है, ठीक है भाई। दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर है। ये है आपका uy, ठीक है। और एक और कंपोनेंट है इसका, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको हम कहेंगे ux, क्लियर है। मैंने आपको बताया था कि अगर कभी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल लेवल टू लेवल चलता है, सो लेवल टू लेवल में जितना उसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड होता है, जब वो गिरता है तो उतना वो डाउनवर्ड भी होता है, क्लियर है। ये मैंने आपको बताया था, जितना अपवर्ड होगा गिरते वक्त उतना ही डाउनवर्ड होगा, और वही वैल्यू होगी लेकिन विद नेगेटिव साइन। सो अगर ये अब यू वाई कैसे निकालेंगे, वी नो दैट यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, क्लियर है। सो ये हो जाएगा 37 साइन 53 डिग्री, कितना होता है बताओ, 30 मीटर पर सेकंड। कितना, 30 30 30 30 जी पूरा पूरा पक्का, जी। ठीक है। सो ये 30 मीटर पर सेकंड ये अपवर्ड वेलोसिटी हो गई, तो ये -30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, सब सिंपल है। सो आपको पास सबसे पहले मैंने बताया था इसके तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हॉरिजॉन्टल अलग कर लो और वर्टिकल अलग कर लो, जरूरत पड़ जाए तो अलग अलग। सो हॉरिजॉन्टल में यू नो दैट r इज इक्वल टू ux मल्टीप्लाई बाई टाइम, बट द थिंग इज दैट ux तो है, अब ux भी साइड में निकाल लो, ux इज इक्वल टू u cos थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम। ओहो, टाइम तो रेंज में आएगा, ठीक है। सो ux इज इक्वल टू 37 cos 53 डिग्री, बताओ क्या आंसर बनता है, 22.2, तो कितना 22 कहते हैं, 22 मीटर पर सेकंड। यार यार डेसिमल के साथ बताओ, तुमने ऊपर भी मुझे राउंड ऑफ किया है। 22.2। और ये नीचे 30 जो था ये था 29.5। नहीं करो आप, 37 साइन 53 डिग्री 29.54 है, और एक एक लफ्ज का है ये, ठीक है। ये है हद है यार, इट्स 29.54, ठीक है। अब इसको आप जब लिखेंगे ना, डेसिमल प्लेसेस आपने देखा है 2 है, सो अब आपने इसको कर दिया, अभी ये 20 ये आपका 30 नहीं हो सकता, 30 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप इसको रखना है तो आप रख दें, फिर 30 रखेंगे तो एक सिग्निफिकेंट फिगर में चला जाएगा। सो इससे 29.54 है, तो इसको आप 5 है ना, 5 से आगे की वैल्यू है, तो आप इसको 5 में वो कर लें, सिंपल लिख लें, और यहाँ पे लिखें 3SF, ब्रैकेट में लिखें 3SF, कोई जरूरत नहीं है इतने टेंशन लेने की। फिर इसी के साथ कॉस वाला लगाइए, तो कॉस में आ रहा है 22.26 आ रहा है, सो ये 22.26 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 22.26, ठीक है। सो 22.26 है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये, तो इसको चाहो तो तुम कर लो कितना, तो ये हो जाएगा 22.26 है तो 22.3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कर लो। एनीवेज, तो अब मामला ये है कि ये आर की वैल्यू हमें निकालनी है रेंज, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट रेंज। अब यूएक्स कितनी आई है 22.3 या 22.26 लिखिए, 22.26 मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम अननोन है नहीं पता, तो वर्टिकल पे आओ। अब वर्टिकल में ये वेलोसिटीज मौजूद हैं वी वाई, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस का जी टी, क्लियर। तो वी वाई कितना हुआ, वी वाई की जो भी वैल्यू है वो यू वाई की नेगेटिव है, यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि यू वाई इज इक्वल टू नेगेटिव वी वाई,
ये मैं कह सकता हूँ ना, या मैं ये भी कह सकता हूँ नेगेटिव यू वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव वी वाई। ये दोनों बातें सही हैं बिल्कुल, ये पॉसिबल है, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करूंगा, यहाँ वी वाई, तो वी वाई की जगह नेगेटिव यू वाई लिख सकता हूँ। नेगेटिव यू वाई का मतलब नेगेटिव 37, नेगेटिव कितना है, वी वाई कितना है हमारे पास, तो नेगेटिव 29.5, तो नेगेटिव 29.54, और यू वाई कितना होगा, ये होगा पॉजिटिव 29.54 माइनस का 9.81 मल्टीप्लाई बाई टाइम। खत्म हो गई बात, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो माइनस का 29.54 माइनस का 29.54 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 59.15 जी 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 जैनब बोलिए। Sir, wasn't UY 29.54? Why did we write VY as 29.54? हाँ तो लिखा ना वी वाई इज इक्वल टू नेगेटिव 29.54 लिखा ना, यू वाई तो अपवर्ड है ना, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव 29.54 और वी वाई वुड बी नेगेटिव 29.54, यही तो लिखा है। Right. और एक बात और, अगर लेवल टू लेवल आपका प्रोजेक्टाइल होगा तो जो अपवर्ड वाई कंपोनेंट है वही डाउनवर्ड वाई कंपोनेंट होगा नेगेटिव साइन के साथ। अदरवाइज अगर ये नीचे आ गया तो फिर नहीं होगा, या ये ऊपर ही हवा में रुक गया फिर नहीं होगा। ठीक है, ठीक Okay. है। अच्छा, अब आ जाओ, जमाल समझ आ रहा है बच्चे, अब आ जाओ, अब आ जाओ, ये उधर जाके माइनस हो गया, यहाँ पर बचा नेगेटिव 9.81 मल्टीप्लाई बाई टाइम टी, तो अब ये नेगेटिव 59.08 डिवाइडेड बाई नेगेटिव 9.81 इज इक्वल टू टी। ठीक है भाई, आंसर डिवाइडेड बाई, ये दे रहा है टाइम की वैल्यू 6.022 सेकेंड्स, तो ये 6 डेसिमल देखना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर 6.0 सेकंड तक ये राउंड ऑफ हो सकता है। ठीक है भाई, तकरीबन 6 सेकंड लगा उसको बॉल को वहां पहुंचने में, समझ रहे हैं। ठीक है, अब इस 6 सेकंड की वैल्यू को यहां से उठाइए, उठा के इधर डाल दीजिए, दैट्स इट। तो ये तकरीबन बन रहा है 134.06 मीटर, तकरीबन 134 मीटर बन रहा है। अगर मैं राउंड ऑफ करना चाहूँ तो इसको टू सिग्निफिकेंट में 134.1 मीटर। ठीक है, First of all, right now we are solving January 25 का क्वेश्चन नंबर 19 है और इस पे प्रोजेक्टाइल है जो कि लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च हो रहा है 2 किलोमीटर की हाइट से, 500 मीटर की इसकी इनिशियल मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी है, 22 डिग्री का एंगल है और एज्यूम अप्रूव ये करना है कि 30 सेकंड के बाद 30 सेकंड पर वो इस शिप के ऊपर कहीं पर मौजूद है। ठीक है, ये प्रूव करना है और ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये इसका वर्टिकल हाइट है, जहाँ से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, जहाँ से लॉन्च किया मैंने अब ये बताया कि जहाँ से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपने एज्यूम करना है। यू नीड टू एज्यूम, यहाँ तक मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा ये क्या है 500, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये इसका लॉन्चिंग एंगल है थीटा। अब इस पॉइंट पे आप खड़े हैं, या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव लेंगे तो ये एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। याद रखिए, कान खोल के सुनिए ये बात। ऐसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप इसको लेके चलेंगे और ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये आर की वैल्यू है। ठीक है, ये आर की वैल्यू है। ठीक है, आपने कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है, आपने कैलकुलेट करना है, एक सेकेंड, आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है टाइम, आपने टाइम निकालना है। आइए जरा टाइम निकालते हैं। तो इसके दो तरह के मोशन हो जाएंगे, एक मोशन इसका हॉरिजॉन्टल है, एक मोशन वर्टिकल है। सबसे पहले मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अगर आप मेरा लेक्चर देखें लास्ट, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक हॉरिजॉन्टल मोशन होगा और एक इसमें क्या होगा भाई, वर्टिकल मोशन होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये होता है आर इज इक्वल टू यू एक्स मल्टीप्लाई बाई टाइम। सो आर कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर, 15 का मतलब 15,000
मल्टीप्लाई बाई यू एक्स। अब यू एक्स कहाँ से लाए भाई? अब ये 15 किलोमीटर की रेंज आपको गिवन है कि नहीं? 15 किलोमीटर की रेंज, जी भाई बताइएगा, सही सबको पता है नहीं पता? ठीक है, सो यहाँ से यू एक्स निकालना है, तो यू एक्स इसके बराबर है, यू ऑल आर फेमिलियर कि यू एक्स बराबर होता है यू कॉस थीटा के मल्टीप्लाई बाई टाइम। अच्छा 15,000 अपनी जगह पे इज इक्वल्स टू यू कितने के बराबर है? 500। सो 500 लिखिए मल्टीप्लाई बाई कॉस एंगल कितना होगा भाई? 22 डिग्री। ठीक है, कॉस एंगल कितना होगा? 22 डिग्री मल्टीप्लाई बाई टाइम। सो आप 15,000 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यू हैव टू डिवाइड 15,000, you have to divide 15,000 with 500 into cos 22 डिग्री। जी टाइम की वैल्यू क्या आई? इतनी आई बताएं कोई मुझे सर 32.356। तो कह रहे हैं 32.356, यानी कि अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं वन सिग्निफिकेंट फिगर में तो ये 30 सेकंड आ जाएगा इन वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो बात ठीक हो जाएगी। ठीक है, वन सिग्निफिकेंट फिगर में ये आंसर ठीक है, तो हमें वर्टिकल मोशन पे जाने की जरूरत ही नहीं, मिटा दो उसको, जरूरत ही नहीं है वर्टिकल मोशन पे जाने की। जब हॉरिजॉन्टल से ही आंसर आ रहा है तो वर्टिकल पे क्यों हो रहा है? क्या है, आ रही बात समझ में? सो ये फॉर टू सिग्निफिकेंट फिगर, फॉर वन सिग्निफिकेंट फिगर, एक सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर ये प्रूफ हो जाता है। क्लियर है ये बच्चों? यस सर। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, डिटरमाइन द हाइट अबव द सी लेवल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज इट पास ओवर द शिप। हो यू शुड इग्नोर द इफेक्ट ऑफ द डिस्टेंस। वो कह रहे हैं तो वो हाइट पता करो, यानी किस हाइट पे था ये, जब वो शिप, हाँ जब वो शिप पे था, शिप पे वो यकीनन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हमें नहीं पता ना वो कहाँ होगा। हम सिर्फ एक एजम्पशन के तौर पे कोई एक पॉइंट ले लेता है भाई, ये पॉइंट, ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट है जिस हाइट पर ये मौजूद है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन, और इस लाइन से नीचे नीचे सारा, यानी ये जो हाइट है, ये हाइट आपको निकालनी है ग्रीन कलर से जो मैंने बताया ना, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट का कोई भी नाम दे दो, एच दे दो, के दे दो, यार कुछ भी दे दो, ये वाली हाइट आपको बेसिकली निकालनी है। बेसिकली इस हाइट का नाम आप दे दो, ये एक्स कर दो। ठीक है, अच्छा एक बात और, दूसरी बात टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो ये वाली जो हाइट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट आप जब अब इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वाली हाइट आपकी ये एच होगी, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये वाली हाइट आपकी एच होगी, और ये वाली हाइट हम कैलकुलेट करेंगे, और बाद में जो है वो 2 किलोमीटर से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी ये वाली हाइट आ जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन में हम वैल्यूज डालेंगे। अब सवाल है कैसे डालेंगे, समझना। देखो आपने ये अज्यूम किया कि आप इस जगह पे कहीं पे खड़े हो, यानी कि जब 30 सेकंड गुजर गया तो प्रोजेक्टाइल आया इस जगह पर। ठीक है, समझना मेरी बात, कान खोल के सुनो। आप इस जगह पे, तो इस जगह के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा मुझे, जरा जल्दी बताओ। हु इज गोना टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? क्या होंगे इस जगह के कोऑर्डिनेट्स? ठीक है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, टाइम का क्या 30 सेकंड होगा, होगा नहीं होगा? जवाब दो अच्छा, होगा नहीं होगा 30 सेकंड टाइम? जी होगा। अच्छा 30 सेकंड तुमने राउंड ऑफ किया ना, 30 सेकंड तो राउंड ऑफ किया, चलो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कर लो तो ये 32 सेकंड है। क्लियर, एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया। कोई मुझे बता सकता है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से होगा? इसका वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट होगी, और वो क्या है? वो एच है, हमने ऑलरेडी एच लिया हुआ है। समझ में आई बात या नहीं आई? और ये नेगेटिव एच होगा, पहली बता दो। आप निकालेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, मैं जरूरत नहीं है मुझे लेने की इसको, ठीक है, लेकिन आंसर इसका नेगेटिव में ही आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ये नेगेटिव में ही आना है क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट से नीचे की तरफ जा रहे हैं, अभी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आगे। अब आप ये 32 और एच याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहे हैं डिटरमाइन द हाइट। अब सबसे पहले अब निकालना क्या है? वो कह रहा है डिटरमाइन द हाइट, सुनो, वो कह रहा है डिटरमाइन द हाइट अबव द सी लेवल ऑफ द प्रोजेक्टाइल इफ एज इट इज पास्ड ओवर द शिप। यानी जैसे ही शिप के ऊपर पास कर रहा है तो शिप के ऊपर वाली हाइट निकालनी है। अच्छा इसको थोड़ा सा हम यहाँ से, यानी स्टैंडर्ड हम ले लेते हैं यहाँ से,
ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, एक्स, यानी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जब इक्वेशन में डालेंगे तो एच निकालेंगे, और एच निकालने के बाद 2 किलोमीटर की जो हाइट है, इस दो टू में से एच को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। ये बात याद रखना। आ रही बात समझ में? आप सुनो, अब एच कैसे निकालें जरा समझो भाई। एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू यूज द फॉर्मूला एच इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? अब इसको ट्रांसफॉर्म करो तो एच इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस का हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वेयर ए वाई बताया था मैंने नेगेटिव जी होता है। कह रहे? सो एच इज इक्वल टू यू वाई का मतलब होता है यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये है यू, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा यू वाई। मुझे ये वाला यू वाई कैलकुलेट करना है, यू नीड टू नो। ठीक है, अब ये यू वाई कैसे निकालेंगे? जाहिर है ये यू साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, सो यू वाई इधर साइड में कैलकुलेट कर लो, इक्वल्स टू यू कितना है 500, और साइन एंगल कितना है हमारे पास 22 डिग्री, तो साइन 22 डिग्री। कोई मुझे बताएगा यू वाई की वैल्यू कितनी आ रही है जी? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू वाई? 187.3. 187.3, 187.3, क्लियर? 187.3। अब ये 187.3 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है 32 सेकेंड। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू -9.81। मैंने बताया था हमेशा नेगेटिव लेंगे जी को, बस हाइट अपनी अपने हिसाब से आपने सही रखनी है, और टी की वैल्यू 32 का स्क्वायर। कोई मुझे बताएगा एच की वैल्यू कितनी आ रही है? 970.88. 970.88 मीटर। मैं 971 मीटर कर दूं भाई, ठीक है, सही है। 971 मीटर यानी तकरीबन किलोमीटर में 0.971 किलोमीटर बनता है। इसको ठीक कर देता हूँ मैं। जी बच्चों, क्या वैल्यू आई आप लोग की? कैलकुलेट किया? क्या वैल्यू क्या आई बताओ? 970.98. सबकी यही आ रही है, 970.98 आ रही है। 88 किसकी आ रही है? मेरी 98 आ रही है। ठीक है, तो ये 98 हो गया, और इसके बाद आ गई 971 कर दो। ठीक है, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बेटा? जी सर. ठीक है, अच्छा अब सीन क्या अगला? अब ये वाली हाइट तो मेरी आ गई 971। अब 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा 2 पॉइंट्स ये कि भाई एक बात तो ये हो सकती है कि ये वाली जो हाइट हमने निकाली, ये वाला पॉइंट भाई यहाँ से नीचे भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट यहाँ से ये ऊपर भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी मुझे टी को 0 रख के, सॉरी हाइट को 0 रख के पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि ये वाली ये नीचे है या ये ऊपर है। ठीक है, लेकिन चूंकि वो ये कह रहा है कि वो डायरेक्टली अबव द सी लेवल है, तो डायरेक्टली अबव द सी लेवल के 2 मीनिंग निकल सकते हैं। या तो भाई वो यहाँ पर कहीं पर से गुजर रहा हो, या फिर वो यहाँ से कहीं गुजर रहा हो। तो हम एक क्रॉस चेक कर लेते हैं एक काम करके। अच्छा हमारे पास जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? वो इक्वेशन कुछ यूं है, हमें चेक करना है ना, ये वाली इक्वेशन है। सिर्फ एक दफा साइड में कहीं पर चेक कर लेते हैं कि हमारी हाइट जो है इस लेवल से ऊपर है कि नीचे। यानी ये है हमारा लेवल, इस लेवल से हमारी ये वाली हाइट ऊपर है, यानी मैं इसको अगर इसको रिमूव करूं, दो दो बातें समझना, ठीक है, जो समझाना चाह रहा हूं। यानी ये वाला पॉइंट हमारा ऊपर लाई करता है, या ये वाला पॉइंट हमारा नीचे लाई करता है? कहाँ लाई करता है? इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? हमें नहीं पता वो कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, लेकिन भाई अगर आप मार्क स्कीम देखें तो मार्क स्कीम वालों ने खुलेआम यही एज्यूम किया कि वो वाला पॉइंट यहाँ लाई करता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला पॉइंट हो सकता है नीचे लाई करे? अगर नीचे लाई करेंगे तो आपको 2 किलोमीटर में से ये वाली हाइट सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपका पॉइंट, समझना मेरी बात, अगर ये पॉइंट ऊपर लाई करेगा तो आपको 2 किलोमीटर में, गौर से सुनना, ये जो 2 किलोमीटर है, इस 2 किलोमीटर में ये वाली हाइट ऐड करनी पड़ेगी। बताओ मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जी समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? जी सर. ये बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, बहुत क्रिटिकल टॉपिक है।
इसका एक तरीका है, इसको पकड़ने का एक तरीका हमें नहीं पता ना कि जनाब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट इसके नीचे लाई कर रहा है या ऊपर लाई कर रहा है। तो इसका एक तरीका है, इसको बीच में अज्यूम करो। जैसे ही तुम बीच में अज्यूम करोगे तो ये पॉइंट, जैसे ही तुम बीच में अज्यूम करोगे तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, टाइम एक्सिस पे। यहाँ पे जो हाइट है या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, 0। इस पॉइंट पे तुम्हारी डी की वैल्यू या हाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब तुम इक्वेशन में ये पुट करो और टाइम निकालो। अगर तुम्हारा टाइम एग्जैक्टली मतलब तुम्हारा टाइम जो है शॉर्टर आ गया, कम आ गया, तो इसका मतलब ये ऊपर होगा वरना ये नीचे होगा। इससे पकड़ेंगे हम। आओ जरा पकड़ के देखते हैं पहले साइड में। सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन में ये रख रहा हूँ, वरना इसकी जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू यू वाई, यू वाई कितना था 187.3 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना रखा था हमने 32 माइनस का हाफ इंटू 9.81 इंटू कितना टी स्क्वायर। टाइम नहीं रखेंगे हम, टाइम सिर्फ देखेंगे, टाइम से मैच करेंगे कि हमारा एग्जैक्टली है किधर, और इस चीज को रखेंगे 0। अब जरा यहाँ से टाइम कैलकुलेट करो, जरा टाइम कैलकुलेट करके बताओ, क्योंकि ये पॉइंट हम अज्यूम कर रहे हैं ये, और चेक कर रहे हैं खाली कि प्रोजेक्टाइल गिरा कहाँ, ऊपर के नीचे। जरा कोई मुझे बताएगा, इसको वहां ले जाओ, इस वाली वैल्यू को उठा के उधर ले जाओ। सो 1/2 इंटू 9.81 डिवाइड करो तो ये 4.905 बनता है। 4.905 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 187.3। ठीक है, एक टाइम से एक टाइम कैंसिल कर दो या 0 कर दो उसको। ठीक है, दूसरा टाइम बचेगा हमारे पास 4.905 टी इज इक्वल टू 187.3। टी इज इक्वल टू 187.3 डिवाइड बाई 4.905। जी बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? 38.158। अरे अब आई समझ में? ये टाइम कितना 38, यानी 38 पे ये इधर इसके लेवल पे पहुंचेगा, और 32 पे हमने पहले ही पता कर लिया कि 32 पे वो उसके ऊपर जा चुका है। यानी इसका मतलब है कि ऊपर जाने वाले जो पॉइंट है ना, ये इधर कहीं है, इधर कहीं है, ऊपर कहीं है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि 38 पे इधर कहीं आगे जाके इस जगह पे कहीं पे उसकी सीध में पहुंचेगा इधर। जी जनाब, बहुत टेक्निकल सवाल है, इससे को समझो। यानी 38 पे ये प्रोजेक्टाइल इधर जाके कहीं पहुंचेगा, 38 सेकंड पे इसकी सीध में इधर कहीं आएगा। ये है टेक्निकल जवाब इसका। यहाँ कहीं 38 पे आएगा और इधर ये 32 पे पहुंचेगा। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? ये पता किया है? इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर कहीं पर है, अभी भी हवा में, इस लाइन से नीचे नहीं है, ऊपर ही हवा में कहीं है। 38 सेकंड पे इधर है, 32 सेकंड पे कहाँ है भाई? 32 सेकंड पे वो बिल्कुल इसके ऊपर मौजूद है, कहीं पर इस लाइन के कहीं ऊपर। बच्चा ये भी समझ सकता है कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से उड़ा इस सीट में मौजूद है, क्या उखाड़ लेंगे आप, क्या कर लेंगे? तो उस केस में बच्चा फिर 2 में से ये सब्ट्रैक्ट करे, ये वाली हाइट सब्ट्रैक्ट करेगा एक्स निकालने के लिए, फिर क्या करेंगे आप? फंस जाएंगे। उन्होंने नहीं सोचा बनाते हुए ये क्वेश्चन। तो हमने क्रॉस चेक किया कि भाई एच को 0 रख के ये चेक किया कि वेदर वो इधर खड़ा हुआ है, इधर खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है। तो हमें पता चला कि भाई वो 38 सेकंड है, और 38 सेकंड का मतलब प्रोजेक्टाइल 38 सेकंड में इधर कहीं पहुंचेगा, तो 32 सेकंड में इसके ऊपर कहीं मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इससे फायदा क्या निकाला? इससे मतलब ये हुआ भाई कि प्रोजेक्टाइल इधर है, तो ये वाली हाइट हमारी हो गई क्या? एच। ये देखो, ये वाली हाइट है एच, अब ये निकालनी है हमने। क्लियर है? समझ आई या नहीं आई? इस सबको हटा दो। अब ये वाली हाइट हमने किसी सूरत में ये वाली हाइट एच निकालनी है, और जब ये एच निकल जाएगी, इसमें 2 किलोमीटर को ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा डिस्टेंस ये हमारा आ जाएगा एक्स। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अब एक्स क्या होगा जरा समझो। असल में देखो मसला क्या समझो, मैं फिर से बताता हूँ, पूरा 0 से बता रहा हूँ। ये बात इन्होंने नहीं बताई जो इनको बतानी चाहिए थी। जी जी जी, पूछिए, दोबारा से बता रहा हूँ। सर, तो अगर हमारे पास 38 आई होती टाइम की वैल्यू, जैसे 28 आई होती, तो उसका मतलब होता कि वो नीचे प्रोजेक्ट है। हाँ, अगर 28 आई होती ना, इसका मतलब पता है क्या था? ये यहाँ से उड़ के ऐसे जाके इधर कहीं, इधर यानी यूं समझो, यहाँ से उड़ा ऊपर जाके 28 सेकंड, इधर कहीं 28 होगा, इधर कहीं 32 होगा, इधर कहीं 38 होगा ना। सो 28 पर ही वो इसको टच कर गया, इसकी सीध में आ गया वो। इसका मतलब ये होता। समझ रहे हो? और वो 32 पे नीचे कहीं जा रहा है, इसकी सीट पे पहुंच रहा है, ये मतलब होता है इसका। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कितना टेक्निकल है ये बात। यानी अगर ये 32 है, ये 38 है, और ये 28 है, सो 28 का मतलब प्रोजेक्टाइल उड़ा 28 पे, इसकी सीध में आया, इसकी सीध में आया, और फिर यहाँ से नीचे गया 32 पे आके इसकी सीध में आया, जो हम पहले कैलकुलेट करके बैठे हैं पहले पार्ट में। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ?
अब समझे? और इसने कहीं नहीं दिया हुआ, बखुदा कहीं नहीं दिया हुआ, इसने ये बातें बताई ही नहीं प्रोजेक्टाइल के अंदर। मैं बार-बार क्यों चीख रहा हूँ? क्यों मैं कह रहा हूँ? आप मार्क स्कीम उठाएँ, मार्क स्कीम में ये बात नहीं है। उसने सिंपल ये पॉइंट अज़्यूम कर लिया। कैसे अज़्यूम कर लिया भाई? क्या उतरा है तुम पे जो तुमने अज़्यूम कर लिया? तो ये बीच का पॉइंट ही खा रहा है। मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, पहले पॉइंट पे हमने क्या कैलकुलेट किया था, पहले वाले पार्ट के अंदर, कि इस कश्ती के, इस बोर्ड के जस्ट डायरेक्टली ऊपर जो है 32 सेकंड पे पहुंचा। ये 32 सेकंड है कि नहीं है? ठीक है? ये प्रोजेक्टाइल इसके ऊपर 32 सेकंड में पहुंचा, यहाँ तक है। अब 32 सेकंड पे हो सकता है ये ऐसे भी पहुंच सकता है, ये ऐसे भी पहुंच सकता है, ये ऐसे भी पहुंच सकता है। कुछ भी पॉसिबल है ना? यस और नो? बताओ। जी सर। तीनों हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि वो ऐसे पहुंच रहा है, ऐसे पहुंच रहा है कि ऐसे पहुंच रहा है। ठीक है? अच्छा, अब हम फँस जाएँ, हम कोई एक हिस्सा तो कुछ तो एक अज़्यूम करना है, लेकिन उस ये हमने कैलकुलेट कर लिया। चलो थोड़ी देर के लिए हमने ये वाला पार्ट अज़्यूम कर लिया, चलो वो ऐसे पहुँच रहा है। अब ऐसे पहुँचने का मतलब क्या है कि जब वो 32 सेकंड पे इसके ऊपर शिप के ऊपर है, तो 33 सेकंड पे वो आगे आएगा, 34 पे आगे, 35 पे आगे, 36 पे आगे, करते-करते 32 सेकंड से ज़्यादा टाइम पर कहीं जाकर इसको हिट करेगा, इसकी सीध को हिट करेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ये बात समझ गए सारे? यस सर। कि अगर ये 32 है, अगर ये 32 टाइम है, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी जो मैंने बताई कि भाई इसका मतलब ये है कि 28 इधर कहीं होगा, ठीक है? अच्छा, अब समझ आ गई? अब हमें ये नहीं पता, कि हमें ये नहीं मालूम कि भाई ये इधर है, इधर है, इधर है, 32 पे कैसे पहुँचा? क्यों? मसला क्यों है? इसलिए कि हमें ये चेक करना है कि ज़मीन से, यानी यहाँ से इसकी टोटल हाइट उस टाइम पर 32 पर कितनी है, हमें ये चेक करना है। क्लियर? अच्छा, अगर तो 32 के ऊपर ये इस जगह पर है, तो ये टोटल हाइट हमने ये वाली कैलकुलेट करनी है। क्लियर? लेकिन अगर वो यहाँ नहीं है, फॉर एग्जांपल वो नीचे कहीं पर यहाँ पर कहीं मौजूद है, तो हमें फिर ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक और मसला, अगर वो यहाँ पर है, तो हमें ये टोटल हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम ये वाली हाइट तो ग्राफ से निकालेंगे, इस वाली हाइट में 2 किलोमीटर को ऐड करेंगे, तो टोटल हाइट हमारी ये x से ही आ जाएगी। चलो मसला हल। लेकिन अगर यही हाइट हमारी नीचे इधर कहीं है, ठीक है? तो हम ग्राफ से ये वाली हाइट निकालेंगे और 2 किलोमीटर में से वो हाइट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x आएगा हमारा। ये मुसीबत है हमारे लिए। हमें पता ही नहीं कि ये हाइट जो है वो नीचे है कि ये हाइट ऊपर है, नहीं पता ना हमें। हमें पता है ये बात, नहीं पता। क्या करें? इम्पोर्टेंट है, इसको समझो। तो हम, ज़ाहिर-सी बात है, अब इसके लिए हम एक चीज़ अज़्यूम कर रहे हैं। हम अज़्यूम ये कर रहे हैं कि अज़्यूम करो कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से उड़ा और और यहाँ पर आया है प्रोजेक्टाइल, ठीक है? अ, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आया, मतलब इसकी सीध से तो गुज़रेगा ना प्रोजेक्टाइल, इसकी सीध से। अब इसकी सीध से कहाँ गुज़र रहा है प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल इसकी सीध से यहाँ पे भी गुज़र सकता है, इसकी सीध में प्रोजेक्टाइल यहाँ से भी गुज़र सकता है, इसकी सीध में प्रोजेक्टाइल यहाँ से भी गुज़र सकता है, कहीं से भी गुज़रे। चाहे प्रोजेक्टाइल यहाँ से गुज़रे, यहाँ से गुज़रे, यहाँ से गुज़रे, ठीक है? तीनों सूरतों के अंदर हाइट क्या हो जाएगी? 0। तीनों सूरतों में क्या हो जाएगी? हाइट 0। होगी नहीं होगी बताओ तुम सारे? होगी? जी सर। ठीक है? अब मैं इक्वेशन में हाइट 0 पुट करूँगा, टाइम निकालूँगा। तो ये देखो, मैंने इक्वेशन में यहाँ पर हाइट को 0 पुट किया और टाइम निकाला, वो आ रहा है 38.18। ये क्या प्रूफ कर रहा है? ये प्रूफ कर रहा है उस्ताद कि आपका प्रोजेक्टाइल जब दोबारा अपने लेवल पे आया है, तो वो 38 सेकंड पर जाकर आया है, यानी आगे जाके आया है। आ रही बात समझ में? ये प्रूफ कर रहा है ये। यानी प्रोजेक्टाइल आपका, अगर मैं इसको मज़ीद एक्सटेंड करूँ, तो प्रोजेक्टाइल, ठीक है? यहाँ पर इस पॉइंट पर कहीं न कहीं आकर इस जगह पे 38 पे आके प्रोजेक्टाइल जो है इसकी लेवल में दोबारा आया। तो इसका मतलब 32 पे वो इस हाइट पर था। था कि नहीं था? मानते हो सब के सब? जी, यस सर। ठीक? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये टेक्निकल चीज़ है। तो अब जब आप हाइट निकालोगे, इसमें ये 2 किलोमीटर को क्या करोगे बेटा? ऐड करोगे। ठीक है? तो आप हाइट निकालोगे टोटल, तो इसमें जो 2 किलोमीटर है, उसको आप क्या करोगे भाई? ऐड करोगे। मसला तब आता जब ये पॉइंट नीचे होता। अब ये 2 किलोमीटर ऐड करोगे तो टोटल हाइट है। अब एच निकालो।
सो एच ये रहा पॉइंट, आपने एच निकालना है। अब एच कैसे निकालोगे? सो एच निकालने के लिए भाई क्या करेंगे, अब ये वाला पॉइंट आपको पता लग गया, ठीक है, तो ये 32 है, टाइम रखो और एच वाली वैल्यू जरा आप कैलकुलेट करो। कैसे निकालेंगे भाई एच वाली वैल्यू? हमने एक्स वाली वैल्यू पहले निकाली, कितनी निकाली? 971 मीटर। निकाली नहीं निकाली बच्चों? जी जी। निकालिए, 971 मीटर एच निकाला है। अब ये 971 मीटर ये रहा हमारा 971 और ये है 2000 मीटर, ये दोनों को ऐड करो, बताओ क्या आंसर आता है। टोटल हाइट कितनी आती है? चलो करो यहाँ पे, शाबाश। और किलोमीटर में अगर मैं बात करूँ तो ये 2.971 किलोमीटर यानी 3.0 किलोमीटर बनता है अप्रोक्सीमेटली। अगर आप टू सिग्निफिकेंट फिगर पे जा रहे हैं तो 3.0 किलोमीटर बनता है। कह रहे समझ आया? सॉरी द साइंटिस्ट लॉन्च सेवरल मोर प्रोजेक्टाइल, ईच प्रोजेक्टाइल वाज लॉन्च एट द सेम स्पीड बट डिफरेंट एंगल टू हॉरिजॉन्टल। एज द लॉन्च एंगल वाज इंक्रीज, लॉन्च एंगल वाज इंक्रीज, ये रहा लॉन्च एंगल। ये एंगल इंक्रीज करने का मतलब ये है कि यहाँ से फेंक रहे हैं आप, यहाँ से फेंक रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ फेंकने से जाहिर है कि आपकी रेंज कम हो जाएगी। भी जब ऐसे फेंकेंगे तो ये इधर जाके ऐसे गिरेगा, तो रेंज आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा, ज़्यादा देर हवा में रहेगा, ज़्यादा हाइट में रहेगा ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा, याद रखिएगा ये चीज़। अब क्यों बढ़ेगा उसकी एक और रीज़न है, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते चले जाएंगे। सो इधर देखिए, ये वर्टिकल कंपोनेंट में एक चीज़ समझिएगा, ये हटा रहा हूँ यहाँ से, ये समझा। ये जो आपकी वर्टिकल कंपोनेंट है इसका ये है, ठीक है, समझिए। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसे कहते हैं यू आया, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ये एंगल को, इस एंगल को, अच्छा इस ये एंगल है तो इसकी सीध में ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है। जैसे जैसे ये एंगल आप इंक्रीज करते चले जाएंगे, यानी कि ये एंगल 22 से 30 की तरफ लेके जा रहे हैं, 60 ले जा रहे हैं, कुछ भी ले जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप ये एंगल यहाँ से बढ़ाएंगे और ये इंक्रीज करेंगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? UI भी इंक्रीज होगा। UI इंक्रीज होने का मतलब है कि आपकी ऊपर जाने की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी, तो आप ज्यादा ऊपर जाएंगे, ऊपर ज्यादा जाएंगे और आगे जो है ना, आगे यानी फॉरवर्ड जो है वो कम बढ़ेगा। यही वजह है कि आपका आगे जाना कम हो जाएगा और आपका ऊपर जाना ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे आपका ये एंगल बढ़ेगा, आप वर्टिकली ऊपर ज्यादा जाएंगे और हॉरिजॉन्टली जो है वो आपकी रेंज कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका ये एंगल मैं ऐसे लेके आ रहा हूं, तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट UY तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है UX वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप आगे कम जाएंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी कम हो जाएगी, लेकिन वर्टिकल हाइट आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। समझ आई या नहीं आई बात? बोलो समझ आया नहीं आया? टेक्निकल है ये सारा। जी सर, समझ आ गई। अब भाई यही कहानी है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। As the launch angle was increased, the horizontal distance traveled before landing in the sea is increased to a maximum value and then decrease. वो मैक्सिमम वैल्यू तक कहाँ जाएगा? 45 डिग्री पर ही होगा, ही कान 45 डिग्री पर दोनों बराबर होंगे कंपोनेंट। और 45 डिग्री के बाद अब जब एंगल आप ऊपर की तरफ करोगे, यानी 60 की तरफ जाओगे, 70 की तरफ जाओगे, तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी ना, ये तो एक मैक्सिमम बढ़ गई थी, अब ये बढ़ेगी नहीं। अब ये बढ़ने के बजाय क्या होना शुरू हो जाएगी भाई? कम होना शुरू हो जाएगी और रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। कह रहे हैं वो, यही सवाल कह रहा है। 45 डिग्री में क्यों 45 डिग्री क्यों बोल रहा हूँ? उसकी वजह क्या है कि अगर आप देखो UY इक्वल्स टू U साइन थीटा और UX इक्वल्स टू U कॉस थीटा, तो थीटा अगर 45 डिग्री होगा तो UY और UX दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। साइन 45 कॉस 45 इक्वल होता है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही वजह है 45 डिग्री पे जितनी हाइट है, जितनी हाइट कवर करेगा, मैक्सिमम हाइट कवर करेगा 45 डिग्री पर, मैक्सिमम वो हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा। अब 45 डिग्री से जैसे जैसे आप एंगल मजीद ऊपर से, मतलब ये एंगल आप इंक्रीज करते चले जाओगे और 45 से आगे लेट से आपने 60 कर दिया, तो अब जो हॉरिजॉन्टल रेंज आपकी कवर हो रही थी, फर्स्ट 100 मीटर कवर हो रही थी, अब वो 100 से कम हो जाएगी, 80 पे आ जाएगी, 70 पे आ जाएगी। क्योंकि आप जब 45 से ऊपर जाओगे तब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिड्यूस होता चला जाएगा, उसकी वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। ये बात याद रखना, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट चलेगा आपका। और वो क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एवर रीच अ मैक्सिमम वैल्यू, यू शुड कंसीडर द कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। समझा रहा हूं, करना खुद है, ठीक है भाई। उसकी वजह ये है भाई
ठीक है, उसकी वजह ये है जो मैंने पहले भी बताई थी। ठीक है, ये अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा क्योंकि हमने डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाना है। ये यू है, इसका एक कंपोनेंट है आपका यू एक्स, एक कंपोनेंट है इसका यू वाई। ठीक है, अच्छा अब जैसे जैसे ये इनिशियली इधर है, तो जैसे जैसे इसको मैं यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगा, ये एंगल छोटा करूंगा, तो आपको लगता नहीं है ये वाला पार्ट भी मेरा छोटा होता चला जाएगा? होगा नहीं होगा हॉरिजॉन्टल? बताओ ना, जवाब दो। फिर से देखो इधर सारे, आई सबके सब इधर देखो, इधर देखो, ये मैंने इधर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इनिशियली ये यहाँ पे है। अब मैं इसको इसका ये जो यू की वैल्यू, यू का एंगल बढ़ाता चला जाऊंगा, तो यू ऐसे खड़ा होगा। तो अब ऐसे जब ऊपर खड़ा होगा एक चीज, तो जाहिर है वर्टिकल पार्ट इसका हॉरिजॉन्टल लेना है। तो हॉरिजॉन्टल लेने के लिए, इसके बराबर में इसकी सीध में लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सीध में आने के लिए छोटा हो जाएगा। यही तो समझा रहा हूँ कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, तो जो वर्टिकल पार्ट है आपका यू वाई वो इंक्रीज होता चला जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है आपका यू एक्स वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ये समझा रहा हूँ। ठीक है? अब इसमें क्या हो सकता है, एज द लॉन्च एंगल इंक्रीज, समझिएगा मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्या है कि एज द लॉन्च एंगल इंक्रीजेस, जैसे जैसे लॉन्च एंगल आपका इंक्रीज होगा, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आई मीन जो हॉरिजॉन्टल डिग्री देन इट डिक्रीजेस। ठीक है, 45 डिग्री के बाद इट डिक्रीजेस होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, इट कीप्स इंक्रीजिंग। इसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके बाद हॉरिजॉन्टल आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो इस तरह से आप इसको कोड करेंगे। मैंने बता दिया, आगे अगला आपका काम है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ गेम ऑफ बास्केटबॉल पॉइंट्स आर स्कोर्ड बाय थ्रोइंग द बॉल सो दैट इट फॉल्स थ्रू अ होल। ये बेसिकली बॉल है, ये बास्केट होगा, इसको ना ये हूप, अच्छा ये है हूप, इसको कहता है, ये सर्किल को रिंग को हूप बोलते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? The rules state that the distance T between the hoop and the floor should be 3 मीटर। अच्छा, ये हुप है और ये 3 मीटर होना चाहिए। अब बास्केटबॉल प्लेयर थ्रोज द बॉल सो दैट इट फॉल्स थ्रू द हुप। अच्छा, the ball was thrown from a height of 1.7 मीटर above the floor। ये है 1.7 मीटर। अच्छा, समझ आ रही है बात? This height is 1.7। या मैं बहुत टेक्निकली चल रहा होता हूँ तो मुझे बड़ा सोच के चलना होता है। तो ये हाइट आपकी जो है 1.7 मीटर है। ठीक है, अच्छा मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ से बॉल फेंकते हैं मैं उसको अज्यूम करता हूँ, क्या स्टेंस टाइम ग्राफ अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है भाई, मेरी आदत है, मैं इसको ये टाइम एक्सेस और ऊपर जो है वो मैं उसका ठीक है, समझ आई बात या नहीं? तो ये वाला मेरा टाइम एक्सेस डिस्प्ले। अब यहाँ से इसने बॉल ऊपर ऐसे करके फेंकी है और ये हाइट है ना, एनीवेज। अब वो सवाल ये करें, द बॉल वाज थ्रोन 1.7 मीटर अबव द फ्लोर, द इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वाज 5.7 मीटर। यानी यहाँ से तो उसने बॉल फेंकी है। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ऐसे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, उसने कहा कि इनिशियली जो बॉल है, जो बॉल थ्रो की गई, जाहिर है बॉल तो थ्रो की गई होगी, वो ऐसे थ्रो की गई होगी, ये मुझे तो यही की होगी ना यार। ठीक है, तो ये इसकी बॉल इनिशियली यू है। सो यू, उसने बताया कि इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द, अच्छा इस यू का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस एक्सिस पर होगा, इस एक्सिस पर ऐसे होगा। ये सब बना रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ आए हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इसका ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये है यू वाई, और यू वाई की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? 5.1। यू वाई कितना गिवन है? ये गिवन है 5.1 मीटर पर सेकेंड। सही है भाई, सबकी समझ में आ गया? Yes. ये 5.1 गिवन है। अच्छा, as the ball enters the hoop the vertical component of the velocity of the ball was 2.1 मीटर। जैसी, अब यार ये जिस तरह की हरकत करते हैं ना, इसको नेगेटिव 2.1 बोलना क्या है? अच्छा, जब वो हिट कर रही है तो देखो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी इज दिस, ये है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो नीचे की तरफ इसको लेके आ रहा होगा वो वी वाई, वी वाई की वैल्यू उसने बोला 2.1 मीटर पर सेकेंड, जबकि फैक्ट है ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव 2.1 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए मेरे हिसाब से। अपवर्ड जाते हुए प्लस का
5.1 और डाउनवर्ड जाते हुए नेगेटिव का 2 पॉइंट, क्योंकि टॉप पे जाके जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है ना वो 0 हो जाता है, तो ये नेगेटिव 2.1 होगा। अच्छा, वो डिड्यूस वेदर द डी वाज 3.0, डिड्यूस करना है कि ये डी जो है वो 3.0 है कि नहीं। अब डिड्यूस कैसे करेंगे कि 3.0 है कि नहीं है, उसके लिए क्या किया जाए? उसका एक तरीका ये है कि पहले तो तुम ये वाली हाइट निकालो, ये वाली हाइट निकालो। ये हाइट तुम कैसे निकालो? ये ग्राफ है, सबसे पहले तुम्हारी ये वाली हाइट लिख ले, उसके बाद आगे आगे बात हो। ये वाली हाइट निकालो, जब ये निकालोगे तो उसमें 1.7 तुम ऐड कर दो। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? क्लियर है? ठीक है, तो अब ये वाली हाइट कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? सबसे पहले ये ग्राफ का, ये अभी नीचे को छोड़ सोचना ही नहीं है, ये ग्राफ के ऊपर का हिस्सा सारा एज्यूम करना है। सो ऊपर का हिस्सा हम ऐसे एज्यूम करते हैं। आओ जरा देखो भाई, अब हमारे पास इक्वेशन है, हमें एच निकालना है। सो एच यानी ये पॉइंट पे एच निकालना है, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 अपनी जगह पे वर्टिकली चल रहे हो, तो ए की जगह पे ए वाई आएगा, और ए वाई जो होती है वो नेगेटिव जी होता है, पता है आपको। हाइट की जगह एच आएगा, वी वाई का स्क्वायर माइनस का यू वाई का स्क्वायर। दोनों जगह वाई वाई ले रही है, क्योंकि वर्टिकली देख रहे हैं, वर्टिकल मोशन देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं देख रहे। सो 2 अपनी जगह, नेगेटिव 9.81 अपनी जगह, हाइट अपनी जगह, वी वाई कितना दिया हुआ है? नेगेटिव 2.1 का स्क्वायर माइनस यू वाई कितना दिया हुआ है? 5.1 का स्क्वायर। जी जनाब, जरा सॉल्व करिए और बताइए एच की वैल्यू कितनी आ रही, कौन बताएगा? दोनों 2.1 है और 5.1 है, ये आएगा माइनस का 21.6, और यहाँ से अब एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा? माइनस का 21.6 डिवाइडेड बाई माइनस का 19.62। चेक कर लो भाई, यही आ रहा है, कुछ और तो गलत तो नहीं आ रहा। कितनी आ रही है वैल्यू? 1.1 1.1 मीटर आ गई। सो भाई एच की वैल्यू 1.1, अब इसमें 1.7 ऐड कर लो तो टोटल हाइट आ जाएगी। तो टोटल हाइट 1.1 प्लस कितना होता है भाई, इधर ऐड करो, 1.7 और जी 2.8 2.8 मीटर आ रही बस में। सो 2.8 मीटर है, सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, दो सिग्निफिकेंट फिगर में 2.8 है। सो 2.8 इज लेस देन 3.0, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। 0.2 मीटर, ही 200 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। क्या हाइट कम है, हाइट ज्यादा होनी चाहिए, 3 मीटर की हाइट होनी चाहिए। समझ नहीं समझ रहे? जी सर, समझ आ गई। जी मुस्तफा। सर मेरा क्वेश्चन था कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला किस वक्त यूज करना है? हाँ, डाटा सेट, जैसे मेरे पास यहाँ पर हाइट मौजूद है, फाइनल वी वाई मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई मौजूद है, ठीक है, जी की वैल्यू मौजूद है, क्या नहीं है? टाइम नहीं है ना। तो टाइम नहीं, तो टाइम वाला फार्मूला यूज नहीं करोगे। हमारे पास 4 फार्मूले हैं, तो कौन कौन सा फार्मूला है? 3 है, सॉरी, ठीक है। एक है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो यूज नहीं कर सकते, टाइम नहीं है। दूसरा क्या है? वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये इस्तेमाल हम कर सकते थे, लेकिन उससे पहले टाइम निकलता, और टाइम निकालने का टाइम क्यों जाया करें भाई? जब टाइम को बाईपास कर सकते हैं, टाइम निकालने के बाद टाइम क्यों जाया करें? हम भी इस्तेमाल कर सकते थे, ये वी वाई कर देते हम, इसको वी वाई करते, इसको यू वाई करते, और ए की जगह ए वाई लगते, जो नेगेटिव जी होता है वहां से पहले टाइम निकालते, तो पागल थोड़ी ये टाइम जाया करें अपना। इसको भी बाईपास किया जा सकता है। इसके अलावा ये सब चीजें सोचनी है। उसके अलावा आखिरी है 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू, ये 3 में से लास्ट वाला ही सबसे एप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, और टाइम को बाई, और हमने निकालना क्या, हमें ये हाइट निकालनी थी ये वाली, तो हम डायरेक्ट हाइट पे पहुंचते हैं। और अगर आप ये वाला इस्तेमाल करना चाहते थे, आप इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप टाइम निकाल रहे हो। कैसे? वी वाई रखेंगे, वी वाई ये रहा, फिर रखेंगे यू वाई ये रहा, फिर रखेंगे ए वाई जो कि नेगेटिव जी है वो रखेंगे, तो टाइम आएगा, यहाँ तक पहुंचने का टाइम आएगा, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे होंगे भाई? फिर आप टाइम को इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, फिर यहाँ टाइम रखेंगे, फिर यहाँ से लेकर आपकी जाके हाइट निकलेगी। तो डबल डबल काम क्यों गया? सिंगल काम ये वाला नहीं कर सकते आप? समझ आ रही है बात क्या नहीं, जो मैंने अभी किया है ऊपर? सब समझ देखो ना, ऐसे डेटा लगा कर रख के उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है।